मिंबर नूर पर जलवा फरोज फरमाए व सामईन हज़रात पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़बल हम और आप मिलकर जी लगाकर हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निशावर पेश करे। पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि आज के ये महफिल शादी खाना आबादी के मौके पर सजाई और रचाई गई है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस शादी खाना को आबाद करे और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैंने निकाह के ताल्लुक से एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह में लाओ वो औरतें जो तुम्हें भा जाए, दो दो तीन तीन या चार चार। अहादीस करीमा में भी निकाह की बड़ी फजीलत आई है। आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफरजि व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाअ। यानी ए नौजवानों की गिरोह, जो कोई तुम में से शादी करने की ताकत रखे तो चाहिए कि वो शादी करे, क्योंकि शादी ये निगाहों को नीची करती है और शर्मगाह की हिफाजत करती है। और जो तुम में से शादी करने की ताकत ना रखे वो चाहिए कि रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा ये नफसानी ख्वाहिशात को तोड़ देती है, नफसानी ख्वाहिशात को दूर कर देती है। और इसी तरीके से एक हदीस प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अन यल्क़िल्लाहु ताहिरन मुतहिरन फल्यतज़व्वजिल हराइर। जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पाक व साफ मिलना चाहता है वो चाहिए कि एक नेक और पाक सीरत लड़की से शादी करे। इन अहादीस करीमा से पता क्या चला कि बंदा अगर नानो नफ़क़ा पर कादिर हो तो उसे किसी नेक और पाक सीरत लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। शादी का जो रिवाज है, शादी का ये जो सिस्टम है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है, बल्कि आप इंसानी तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम होगा ये निकाह का सिस्टम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी निकाह फरमाया और ये आपकी सुन्नत करार पाया। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी निकाह फरमाया और निकाह करना आपकी शरीयत में भी मशरू रहा। इसी तरीके से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी निकाह फरमाया और निकाह करना आपकी शरीयत में भी मशरू रहा, बल्कि खुद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निकाह फरमाया और फरमाया कि सुन लो ए मोमिनो, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना ये मेरी सुन्नत है और जो इस सुन्नत से दूर भागेगा वो मुझसे नहीं है।
तो ये निकाह की फजीलत, ये निकाह का मकाम है। आज हम देखें आज हमारे हालात क्या है, आज हम उस निकाह पर अमल नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मेरे हुजूर ने शादी फरमाई। आज आपने समाज के हालात तो देखें, समाज पर हम नजर तो दौड़ाएं। आज हमारे बच्चों के जहन में ये बचपन से ही बात डाल दी जाती है। आज हमारे नौजवान का जहन दुनिया की लज्जतों में इस कदर मशगूल हो गई है। आज जब भी हमारे नौजवान जब लड़कियां तलाश करने जाते हैं तो सबसे पहले वो दीनदारी को नहीं, सबसे पहले वो ये लड़की में तलाश करती है कि वो लड़की जो है हुस्नो जमाल वाली है या नहीं है। आज जब हमारे समाज के नौजवान जब लड़कियां तलाश करने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनकी होने वाली बीवी आला तालीम मैट्रिक पास है या नहीं है। आज जब हमारे समाज के नौजवान लड़कियां तलाश करने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो लड़की है वो आला प्रॉपर्टी वाली है या नहीं है, वो खानदान वाली है या नहीं है, उसके पास पैसे है या नहीं है, वो हमें क्या दे सकती है, वो हमें पैसे दे सकती है कि नहीं दे सकती है। लेकिन जरा सोचे तो सही, हम जिसके उम्मती है, हम जिसको मानने वाले हैं, जिस मजहब को हम मानने वाले हैं, वो मजहब कोई और मजहब नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम सिर्फ हमें हुस्नो जमाल की ही इजाजत नहीं देती कि सिर्फ इसी को देख करके तुम शादी कर लेना, सिर्फ खानदान ही को देख करके शादी कर लेना, सिर्फ हुस्नो जमाल को देख कर ही शादी कर लेना, सिर्फ माल को देख कर ही शादी कर लेना, बल्कि हमें इस्लाम ये कहती है, हमें इस्लाम ये कहता है कि तुम जो है सबसे पहले दीनदारी को देखना, उसके बाद मालदारी को देखना, उसके बाद तू हस्ब नसब को देखना, उसके बाद तू हुस्नो जमाल को देखना। तो आज हम लड़कियां तो तलाश करते हैं लेकिन शरीयत इस्लामिया के मुताबिक तलाश नहीं करते हैं। हम ये जर्रा बराबर भी नहीं सोचते हैं कि हम जिस लड़की को ला रहे हैं वो नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, वो रोजा रखती है कि नहीं रखती है, वो शरीयत का पाबंद है कि नहीं है, कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है। तो ऐसी लड़की तलाश करे जो रोजा भी रखती हो, नमाजें भी पढ़ती हो, शरीयत का पाबंद भी हो, खास करके मसलके आला हज़रत की पाबंद हो और पर्दे का एहतमाम भी करती हो। आज हमारे समाज के अंदर देखे शादी के सिर्फ 1 महीने नहीं हुए रहते हैं और शौहर अपनी बीवी को लेकर के कभी मेलों में लेकर जाते हैं, कभी वो बाजारों में घुमाते हैं, हजारों लड़कों की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है और पड़ने के बाद वो उस गुनाह का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है सबसे बड़ा फितना हदीस में आया कि मेरे बाद जो सबसे ज्यादा फितनों में लोग मुब्तला होंगे वो कोई और नहीं बल्कि लड़की होगी, औरत जात होगी, क्योंकि इसी औरत जात की वजह से मेरे बाद सबसे ज्यादा लोग फितनों में मुब्तला होंगे। तो शादी जब करे, अपने लड़कों की शादी करे तो सबसे पहले दीनदारी को देखें और ये देखें कि हाँ वो बापर्दा है कि नहीं है, पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं है, शरीयत का पाबंद है कि नहीं है, रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलती है या नहीं है। याद रखो जब ऐसी लड़की आप तलाश करेंगे और उनके मुताबिक आप शादी करेंगे तो याद रखे उनके वतन से कोई लुच्चा लफंगा लड़का नहीं बल्कि नेक साले औलाद पैदा होंगे। तो ये जरूरी है हमारे अंदर कि हम सबसे पहले दीनदारी को देखें, दीनदारी को मुकद्दम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप माल को ना देखें, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप जो है आप उसके खानदान को ना देखें। इसकी भी आई है हदीस में, अल्लाह के सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा और फज़फुर बिज़ातिद्दीन, यानी औरतों की शादी जो है 4 वजहों से की जाए। कितनी वजहों से? 4 वजहों से शादी की जाए। उसके माल को देखकर शादी की जाए, उसके हस्ब नसब को देखकर शादी की जाए, हुस्न जमाल की वजह से देखकर शादी की जाए, दीन की वजह से देखकर शादी की जाए। और याद रखो दीन में ही कामयाबी है, दीनदार को ही इख्तियार करना। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आप दीनदारी देखें कि उस औरत के अंदर दीनदारी है कि नहीं है, नमाज पढ़ती है कि नहीं है, हया है कि नहीं है, शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। वरना आज आप हमारे अपने माशरे के हालात देखें, यहाँ उलमाए किराम मौजूद है, 80% हमारे दरमियान
हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले माल को देखते हैं कि हाँ हमें कितना दे रहा है, वो कितना हमें जहेज में देखा। लेकिन याद रखें आप, हदीसों में यहाँ तक आया है जो सिर्फ औरत की मालदारी को देखकर शादी करता है तो परवरदिगार आलम उसे कब्र में मोहताज बना देता है। जो औरत की सिर्फ हस्ब नसब को देख करके, खानदान को देखकर शादी करता है तो परवरदिगार आलम उसे दुनिया में जलील कर देता है। और याद रखें हदीस में यहाँ तक आया है कि जो शख्स सिर्फ दीनदारी को देखकर शादी करता है, औरत की दीनदारी को देखता है तो परवरदिगार आलम उस निकाह में बरकत अता फरमा। तो ये निकाह जो हमारे दरमियान जो राइज है जमाने के लिहाज से, ये ऐसा निकाह नहीं हो रहा है जैसा निकाह आज से 1400 साल पहले हुआ करती थी। तो इसलिए हमारे दरमियान जरूरी है सबसे पहले हम दीनदारी को देखें। यही दीनदारी आपको भी काम आएगा और यही दीनदारी आपके बेटे को भी काम आएगा और यही दीनदारी आपकी जो नस्ल जो है आगे चलेगी उसे भी काम आएगा। यही वजह है आज हम देखें तो सही, अपने माशरे के हालात देखें। आज हम शादी करते हैं मॉडर्न लड़कियां से जो इंग्लिश में पढ़ी रहती है, क्लासों में स्कूलों में पढ़ी रहती है। अब जाहिर सी बात है उनके बतन से जो बच्चा पैदा होगा तो अब वो तो शरीयत की बात तो उसे सिखा नहीं सकती। बाप को इतना टाइम नहीं है कि उसे कुछ सिखा सके, वो कामों में मशगूल, घर पे औरतें रहा करती हैं। अब जाहिर सी बात है वो स्कूल में पढ़ी है, वो तो मदरसे में पढ़ी नहीं है। वो क्या सिखाएगी कि हाँ वालिदैन का मकाम क्या है, वालिदैन की इज्जत क्या है, वालिदैन का किस तरीके से एहतराम करनी चाहिए, वो तो सिखा नहीं पाएगी। नतीजा क्या निकलता है, जब आप अब उस बच्चे को, जब वो बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो अब रखने के बाद कभी माँ को गाली देता है, कभी बाप को गाली देता है, कभी उसे फटकारता है और यहाँ तक के मामला आ गया है तो घर से बाहर भी निकाल देता है। ये आज हमारे माशरे के हालात हैं। जरा गौर करे और इसकी जड़ को पकड़े तो मेन जड़ जो है सिर्फ ये निकाह ही है। अगर हम दीनदार औरत से शादी करते हैं, आप भले ही चले जाए कहीं और कमाने के लिए, घर में अगर दीनदार औरत है तो वो दीनदार औरत अपने बेटे को कलमा भी सिखाएगी, बेटे को नाते पाक भी सिखाएगी और इस्लाम की बातें भी सिखाएगी। ये भी सिखाएगी कि वालिदैन का मकाम क्या है, वालिदैन की इज्जत क्या है। तो आज जो है हमारे दरमियान ऐसे बच्चे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो आज जो है बुढ़ापे के आलम में उनका बेटा उनकी ताजीम नहीं करता। इसकी असल वजह खुद हम है, क्योंकि हम जो है अपने बेटों को शादी तो करवाते हैं लेकिन शरीयत के एतबार से शादी नहीं करवाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले दीनदारी को देखें, दीनदारी को आगे रखें। आप जरा देखें तो सही, आज अगर कोई बेटा है सामने, अगर उसकी कोई ख्वाहिश आप पूरी ना करें, फौरन कह देता है कि बाप को मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। जरा बताए तो सही, क्या ये जुमला हजारों साल तक, कई साल तक के बचपन से लेकर के जवानी के दहलीज तक बाप अपने बेटे को पालता है, लेकिन जब जवानी की दहलीज पर आ जाए और बेटा कहते कि बाप को मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। जरा सोचे तो सही, वो बाप जो तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बाप के बारे में तुम दावा करते हो कि मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो बाप जो तुम्हें बचपन से पाल कर, धूप की शिद्दत में तुम्हें पाल करके पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन फिर तुम कहते हो कि मुझे बाप से मोहब्बत नहीं है, गालियां बकना शुरू कर देते हो। जरा बाप के एहसानात पर तो जरा नजर करे। जब तुम बच्चा था, जब तुम जवानी के दहलीज पर कदम नहीं रखे थे, उस वक्त जब तुम्हारे जबान से कुछ निकल नहीं रहा था, जब तुम बोल ना सका था, तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे अल्लाह अकबर पढ़ना सिखाया, बेटा बोल लफ्ज़ अल्लाह, लेकिन तेरी जबान हकलाती रही, तू बोल ना सका। बाप जो बार बार तुम्हें बुलवाता रहा, बोल लफ्ज़ अल्लाह, लेकिन तुम्हारी जबान से लफ्ज़ अल्लाह न निकला। एक दिन हो गया, बुलवाता रहा लेकिन तेरी जबान से हकलाती रही, तेरी जबान से वो लफ्ज ना निकल सका। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जब 7 दिन मुकम्मल हो गए तो तुम्हारी जबान से लफ्ज अल्लाह निकलना शुरू हुआ। उस वक्त बाप की खुशी की इंतहा यह रहती है कि अपने अहले खानदान को वो कहता है, मुबारकबादी पेश करता है, देखो मेरे बेटे ने लफ्ज अल्लाह बोलना शुरू कर दिया है। मुझे हैरत होती है, आज हम अपने बाप को मोहब्बत के दावे करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल
निकालते हैं और कहते हैं किसी पीर के पास जाकर उनको कुछ पैसे दे करके हम जन्नत चाहते हैं कि हाँ हमें जन्नत मिल जाएगी। याद रखें, जन्नत किसी पीर के चौखट पे नहीं मिलेगी, जन्नत उसे ही मिलेगी जिससे बाप भी राजी हो और उससे उसका माँ भी राजी हो जाए। आज देखें, ये जो हमारे दरमियान बच्चों के हालात आ रहे हैं, हमें जो गालियां दी जाती है, हमें फटकारा जाता है, हमारी बात सुनने के बजाय वो अपनी बीवी की बात को सुनता है। असली जिम्मेदार हम भी हैं कुछ, इसलिए कि आज जो है हमने उसे शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिखाया ही नहीं है। आज अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हम जिंदगी सिखाए, मदरसों में भेजे और उसे पढ़ाएं, इस्लामी तालीमात दे, उन्हें इस्लामी माहौल से आगाह करे, शरीयत के जो पाबंद उसे करे, तो याद रखें जब बुढ़ापे के आलम में आप होंगे और सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगा, उस आलम में भी आपको वो बेटा काम आएगा। और जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो कोई भी नेक काम अगर वो बेटा करेगा तो आपको कब्र में भी उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए आज हम अपनी नस्लों को सुधारें, हम अपनी नस्लों को उनके हाथों में मोबाइल देने के बजाय उनके हाथों में कुरान को थमाइए, उनको गाना सुनवाने के बजाय उनकी कानों में नात शरीफ का नगमा सुनाइए। जब आप ये काम करेंगे तो याद रखें वो किसी लुच्चे लफंगे को, किसी औरत को लेकर नहीं भागेगी, किसी लड़की को लेकर नहीं भागेगी, आपका नाक नहीं कटवाएगा, बल्कि वो उलमा की सोहबत में बैठ करके वो आपको दर्श दिया करेंगे, लोगों को इस्लाम की तबलीग दिया करेंगे, उससे आपका भी फायदा होगा और उस बच्चे की जिंदगी भी सवर जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो है ये जो शादी हो रही है बहुत अच्छी बात है, उलमा को दावत दिए, उलमा को दावत दिए, खाने का इंतजाम किया, हर चीज का आपने इंतजाम किया, बहुत नेकी का काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कल होगा तो कल क्या करेंगे? औरतें आएगी, नाच गाने करेंगे, डीजे बजवाएंगे, तो बताइए मिलाद करके कोई फायदा होगा? आप एक तरफ नेकी का काम कर रहे हैं और एक तरफ हराम काम कर रहे हैं, तो इससे कुछ फायदा होगा? वो काम करे जो हमें इस्लाम ने इजाजत दी है। अगर आप इसके मुताबिक जिंदगी गुजारे ना तो याद रखे, ये मैं कह रहा हूं, आप इसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, दुनिया में आप कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी आप कामयाब रहेंगे। वरना दुनिया की लज्जत जो है ज्यादा दिन तक नहीं है, खत्म हो जाएगी। फिर आप जब कब्र में जाएंगे तो समझ लीजिए 80 गज का हथौड़ा से तो आपको मारा जाएगा, उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं आएगा। एक ही अमल आपको उस कब्र में काम आएगा, वो है आपका नेक अमल। आपने जो नेक अमल किया वही काम आएगा। तो आज जो हमारे शादी ब्याह में जो है औरतों को बुलवाए जाते हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है और नाच गाने होते हैं। सुने, मेरे इमाम आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि आज जो शादी के जो रसूमात है, औरतों को बेपर्दा भेज दिया जाता है, मर्दों की नजर पड़ती है, तो याद रखें वो औरत तो गुनाहगार होगी ही, फासिका फाजिरा तो है ही, लेकिन जो उसका शौहर है वो उससे भी ज्यादा सख्त गुनाह का मुस्तहिक होगा। और वो शौहर तय्यूस है और उसका अजाब में मुब्तला होना जरूरी है, इसलिए कि उन्होंने खुद तो अपने बीवी को संभाला नहीं, बल्कि मर्दों को किसी गैर मर्द के हाथ में हाथ दिया, उनकी नजर पड़ने में इसका हाथ है, इसलिए ये भी मुस्तहिक अजाब नार होगा। तो देखें, ये है आज हमारे माशरे के हालात। हमें चाहिए अपनी औरतों को अपने कंट्रोल में करे, उसे अपने काबू में करे, उसे किसी ऐसी जगह ना भेजे जिससे हमारी भी बदनामी हो और इस्लाम की बदनामी हो। आज आप जमाने के हालात देख ही रहे हैं, लोग आप खबरें सुन ही रहे हैं, बोलना भी मुनासिब नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं ये क्यों कमी है, आज ये माहौल क्यों आया, आज हमारे दरमियान ऐसे हमारे मुस्लिम बेटियां भाग क्यों रही है।
हमने तो उसे स्कूलों में भेजा है, जाहिर सी बात है वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। तो यही वजह है कि आज जो है हमारी बेटियां जो है भाग रही है। अगर हम उसे मदरसों में भेज दे, वही वो तालीम भी हासिल करती, उसकी इज्जत भी महफूज रहती। हमें चाहिए कि हम अपने बेटियों को, अपने बेटों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिखाए, मोबाइलों से दूर रखें, बल्कि उसे मदरसों में भेजे, इस्लामी तालीमात से आगाह करे। आज हमारे दरमियान ये मसला मालूम नहीं रहता है, कहते हैं मौलाना ऐसे ही बोलता है, बोलने दिया जाए। लेकिन याद रखे, मौलाना का काम जो है शरीयत की बात पहुंचाना है, अमल करना ना करना आपका काम है, ताकि हम कल कयामत के दिन ये गिरफ्त में ना आए कि तुम्हें आलिम बनाया गया, तुम आलिम बने, तुम पर जरूरी था कि तुम जाकर के उसे इस्लाम की तबलीग करता। लेकिन आज हम कह रहे हैं हमारी आप कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमल करना ना करना आपका काम है। इसलिए आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है, आप हजरात अपने बेटियों को और अपने घरों को शरीयत इस्लामिया के मुताबिक रखें, जिंदगी गुजारे, और इस यकीन के साथ, आप ईमान के साथ दुनिया से चले जाएं। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रह जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, हमारे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की खामी या गलती हुई हो, उसे मुआफ़ अता फरमाए, और जो भी बातें मैंने बयान की आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।